पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे जिनको वो आराम से और बड़ी आसानी से खा सकते थे। इसके अलावा और एक बात यह थी कि वहां पर उनको किसी भी बात का खतरा भी नहीं था, क्योंकि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था और वे बिना किसी डर के वहां आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहां पर इस बात से कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, अब तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी से झूमने लगे। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो कि इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम इस टापू आए हैं, हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है। ऊंची उड़ान उड़ाना तो दूर की बात है, हम में से अधिकतर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं ली, इसलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और उस टापू की ओर चल पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नजारा काफी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? उनमें से एक गिद्ध बोला, हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आप चले गए थे उसके काफी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हम न तो ज्यादा उड़ सकते हैं और न ही अपना बचाव करने के लिए अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लग गए। धीरे धीरे वो हमको खा रहे हैं, बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था? बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था और वापस अपने जंगलों की ओर उड़ गया। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम लोग हमारे अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई कठिन काम नहीं करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और अगर हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की जो काम करने की शार्पनेस होती है वो घट जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी कर्म जॉब में इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं है। अपने अंदर कोई नई स्किल भी नहीं जोड़ते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब भी नहीं पढ़ते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग उन चीज़ों में भी कमज़ोर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी जाना जाता था। इसलिए जब कभी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को निखारिए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में रामकथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक तथा लोक हिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। कृष्ण के जीवन की लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में संभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है। वह सदैव सत्य का पालन करता है और कभी असत्य नहीं बोलता। इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृतांत लिखते हुए कलियुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पापमय आचरण से नहीं।
जो सदा सत्य का पालन करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोग विलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व ही हो जाता है। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा अर्थात शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां पति की सेवा से ही धर्म की प्राप्ति कर लेती हैं। विष्णु पुराण में आध्यात्मिक चर्चा। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिविध ताप, परमार्थ और ब्रह्मयोग का ज्ञान कराया गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जो मनुष्य माया मोह के जाल से मुक्त होकर कर्तव्य पालन करता है, उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उद्देश्य भी इस पुराण में दिया गया है। लौकिक कर्म करते हुए भी धर्म पालन किया जा सकता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वही ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भारतवर्ष को कर्मभूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान करते हुए पुराणकार कहता है, विष्णु पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विष्णु पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हो और सुंदर आचरण वाले हो। वो संध्या बंधन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हो। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण सुनने से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। विष्णु पुराण में कली युग में भी सदाचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए जानते हैं कर्मों के प्रकार और कर्म फलों के बारे में। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं, वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, प्रासक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निश्चित कर्म किए जाते हैं, वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। अंश के 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह इष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। ये दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है।
ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। घोर पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी, कीट पतंगा आदि बनना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृत, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। इस विवेचना को सरल शब्दों में समझने के लिए एक कहानी की ओर चलते हैं। अंश के दो भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह इष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है, ये दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना यह हर्ष का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। घोर पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी, कीट पतंगा आदि बनना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृत, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। इस विवेचना को सरल शब्दों में समझने के लिए एक कहानी की ओर चलते हैं। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया और कहा कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ा ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही घोर जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है।
तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और कानून के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर इसका असर पड़ा कि वास्तव में ये सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछाया था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उसे उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने आ गया, दौड़कर चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने खाट पर पड़े पड़े उन दोनों की बातें लिख ली कि सिपाही ने ये कहा और कैदी ने ये कहा। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। ये सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। ये सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया। अब संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें ये भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब तक पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना पड़ेगा ही, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे जिनको वो आराम से और बड़ी आसानी से खा सकते थे। इसके अलावा और एक बात ये थी कि वहां पर उनको किसी भी बात का खतरा भी नहीं था, क्योंकि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था और वे बिना किसी डर के वहां आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहां पर इस बात से कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, अब तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी से झूमने लगे। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे थे। उस झुंड में एक बुरा गिद्ध भी था जो कि इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम इस टापू आए हैं हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है। ऊंची उड़ान उड़ाना तो दूर की बात है, हम में से अधिकतर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है।
लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं ली, इसलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और उस टापू की ओर चल पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नज़ारा काफी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? उनमें से एक गिद्ध बोला, हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आप चले गए थे उसके काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हम न तो ज़्यादा उड़ सकते हैं और न ही अपना बचाव करने के लिए अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लग गए। धीरे धीरे वो हमको खा रहे हैं, बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था? बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था और वापस अपने जंगलों की ओर उड़ गया। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम लोग हमारे अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई कठिन काम नहीं करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और अगर हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की जो काम करने की शार्पनेस होती है वो घट जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी करंट जॉब में इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अपने अंदर कोई नई स्किल भी नहीं जोड़ते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब भी नहीं पढ़ते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग उन चीज़ों में भी कमज़ोर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी जाना जाता था। इसलिए जब कभी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को निखारिए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में रामकथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक तथा लोक हिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। कृष्ण के जीवन की लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में संभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है। वह सदैव सत्य का पालन करता है और कभी असत्य नहीं बोलता। इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृतांत लिखते हुए कलियुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पापमय आचरण से नहीं। जो सदा सत्य का पालन करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोग विलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व ही हो जाता है। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा अर्थात शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां प्रति की सेवा से ही धर्म की प्राप्ति कर लेती हैं। विष्णु पुराण में आध्यात्मिक चर्चा। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिविध ताप, परमार्थ और ब्रह्मयोग का ज्ञान कराया गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं।
जो मनुष्य माया मोह के जाल से मुक्त होकर कर्तव्य पालन करता है उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उपदेश भी इस पुराण में दिया गया है। लौकिक कर्म करते हुए भी धर्म पालन किया जा सकता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वही ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भारतवर्ष को कर्मभूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान करते हुए पुराणकार कहता है, विष्णु पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विष्णु पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हो और सुंदर आचरण वाले हो। वो संध्या बंधन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हो। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण सुनने से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। विष्णु पुराण में कली युग में भी सदाचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए जानते हैं कर्मों के प्रकार और कर्म फलों के बारे में। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, प्रासक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निश्चित कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। अंश के 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह इष्ट का तात्कालिक फल है, और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। ये दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह हर्ष का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। घोर पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी, कीट पतंगा आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा।
परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृत, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। इस विवेचना को सरल शब्दों में समझने के लिए एक कहानी की ओर चलते हैं। अंश के दो भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह इष्ट का तात्कालिक फल है, और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है, ये दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो, तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह हर्ष का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। घोर पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी, कीट पतंगा आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृत, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। इस विवेचना को सरल शब्दों में समझने के लिए एक कहानी की ओर चलते हैं। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया और कहा कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ा ही हूँ। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही घोर जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है।
तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और कानून के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर इसका असर पड़ा कि वास्तव में ये सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछाया था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उसे उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने आ गया, दौड़कर चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को, भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने खाट पर पड़े पड़े उन दोनों की बातें लिख ली कि सिपाही ने ये कहा और कैदी ने ये कहा। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। ये सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। ये सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया। अब संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें ये भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब तक पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना पड़ेगा ही, चाहे इस जन्म में